कि राज्य सरकार स्नातक में अध्ययनरत लड़कियों को परिवहन भत्ता के रूप में 2000 रुपया प्रति माह देने की गारंटी करे। अध्यक्ष महोदय, झारखंड जो है उच्च शिक्षा में सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। उसमें भी अगर लड़कियों की बात करें तो 20% से ही कम लड़कियां छात्राएं हायर एजुकेशन में नामांकन ले पाती हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार जो है डिग्री कॉलेज अभी एक विधानसभा में खोली है, एक भविष्य में अगर अगले 5 सालों में भी जाएगी तो ब्लॉक में एक खोलेगी। अब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है डिग्री कॉलेज। अध्यक्ष महोदय, या तो लड़कियां नामांकन नहीं लेती हैं अध्यक्ष महोदय, और यदि वो नामांकन लेती भी हैं तो वो सिर्फ कागज में रहता है। लड़कियां कॉलेज नहीं आ पाती हैं, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आ पाना उनके लिए संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने कहा कि हायर एजुकेशन में लड़कियों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लड़कियों की सबलता के लिए सरकार उनके लिए परिवहन भत्ता दे। क्योंकि आप हाई स्कूल और इंटर तो खोल रहे हैं पंचायतों में, उनके लिए तो साइकिल दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया अध्यक्ष महोदय, वो लिखा है कि परिवहन भत्ता के रूप में निर्णय नहीं लिया है। निर्णय नहीं लिया अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो मैं सवाल कर रहा हूँ। सरकार ने अगर निर्णय लिया रहता तो सवाल करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद सरकार ने जो दूसरा पक्ष जवाब दिया अध्यक्ष महोदय कि हम हर एक जिलों में महिला महाविद्यालय खोल देंगे, तो उससे हल नहीं निकलेगा। महिला महाविद्यालय खोल देंगे तो जिला मुख्यालय में तो और दूरी पड़ेगी। सवाल है उनके घर से विश्वविद्यालय तक जाने की। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्य में महिलाओं की, छात्राओं की उस शिक्षा में सबल बनाने के लिए वो कॉलेज तक आए, कम से कम उन छात्राओं को परिवहन भत्ता दिया जाए ताकि राज्य में उच्च शिक्षा में महिलाओं माननीय मंत्री जी बढ़े। सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है कि हमारी बच्चियों को, महिलाओं को उच्च शिक्षा हर क्षेत्र में प्राप्त हो। से सामान्य ही नहीं, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे राज्य की बेटियां आगे बढ़ें। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। डिप्लोमा कोर्स में 15,000 वार्षिक इन्हें ये छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की योजना है। और जो टेक्निकल, जो हमारे डिग्री कोर्स में जो होंगे, बीटेक की छात्राएं होंगी, उनको 30,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की सरकार की योजना लागू की गई है। और इसी तरह से जो सामान्य छात्र कोर्स के जो छात्र हैं उनके लिए भी अलग से छात्रवृत्ति योजना लागू की जा रही है। और एक बहुत बड़ा हम लोगों ने, हमारे परिवहन विभाग ने, माननीय चंपई सोरेन जी का विभाग जो है, उसके द्वारा एक ग्राम गाड़ी योजना चालू की जा रही है। बहुत जल्द उसको कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुकी है। और ग्राम गाड़ी योजना के तहत जितने भी हमारी छात्र, सिर्फ छात्राएं नहीं, छात्र भी जो हैं वो निःशुल्क जिला मुख्यालयों में उनको आने जाने का प्रावधान किया गया है। सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड उन्हें दिखलाना है और एक बार वो निःशुल्क आना जाना कर सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी, ग्राम गाड़ी योजना भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। और पूरी तरह से सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से हमारी बच्चियां भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और झारखंड का नाम रोशन करें। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्य से कि अपना प्रस्ताव वापस ले। सरकार पूरी तरह से गंभीर है इस मामले में। बीटेक और डिप्लोमा के लिए 30,000 देते तो बीटेक तो वैसे भी सारे जिलों में और ये सब चीजें नहीं, और उससे ज्यादा तो उनके स्कूल की फीस है। वो तो बीटेक 30,000 रुपये से उनकी फीस भी नहीं निकल पाएगी। परिवहन भत्ता की तो बात छोड़ दीजिए। माननीय मंत्री ने कहा ग्राम गाड़ी योजना, तो ग्राम गाड़ी योजना तो भी ये है, और वो उस रूट में गाड़ियां चलेगी नहीं, हर एक गांव से चलेंगी नहीं चलेंगी, तो लड़कियों के लिए उसका विकल्प नहीं है। और यदि हम ये कह रहे हैं आप ग्राम गाड़ी योजना भी चलाएंगे, तो आप परिवहन भत्ता दे रहे हैं तो आप उनसे ले लीजिएगा। जो ग्रामीण गाड़ी योजना है उनको वो देंगे। वो भत्ता अगर आप परिवहन करेंगी तो वो राशि देंगी, तो वो राशि पुनः फिर आपके पास ही आएगी। इसलिए लड़कियों के लिए कम से कम परिवहन भत्ता के रूप में एक शुरुआत तो करे, एक विचार तो करे। 2,000 न सही 1,000 रुपया ही मंथली दे, क्योंकि अभी कितने जगहों पे चलेगी, किस रूट में चलेगी, हर गांव में चलेगी नहीं चलेगी, एक रूट से निकलेगी। लेकिन बच्चियां तो एक रूट का मसला नहीं है, हर गांव से आएंगी, हर जगह से। और वो पैसा भी अगर मान लीजिए आप देते हैं और ग्राम गाड़ी योजना चलाते हैं, तो वो आप उनसे वो वापस लीजिएगा। परिवहन भत्ता आप जो दे रहे हैं वो उनको दे, तो पुनः वो पैसा सरकार के पास आएगा, सरकार के उनको मिलेगा जो माननीय मंत्री योजना में जुटेंगे। इसलिए सरकार को विचार करना चाहिए। जब तक
ये संचिका आगे बढ़ेगी, जितना समय लगता है सारी प्रक्रियाओं में, उससे पहले ग्राम गाड़ी योजना शुरू हो जाएगी। और ग्राम गाड़ी योजना बहुत ही बारीकी से इस पर अध्ययन किया गया है। जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत हैं, गांव हैं, सभी को वो जो रूट जो तय किया जाएगा वो सभी गांवों पंचायतों को टच करते हुए जिला मुख्यालय में जो गाड़ियां हैं वो आएंगी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए ये एक ही तरह की बात हो गई। अब उनको देकर फिर वापस लेना ये अच्छी बात नहीं होगी। ग्राम गाड़ी योजना बहुत ही सफल योजना साबित होगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। और इससे छात्राओं को ही नहीं, छात्रों को भी और इसमें बड़े बुजुर्गों के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो ये योजना काफी इसमें लाभकारी सिद्ध होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक जी प्रस्ताव वापस लें। सरकार कह रही है, मैं इनकी बात को ही मानता हूँ। इनका कहना है कि ग्राम गाड़ी योजना से सारी समस्याएं हल हो जाएगी। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो मैं इनकी ही बात कह रहा हूं कि यदि ग्राम गाड़ी योजना से अगर छात्राओं की यह संकट दूर नहीं होता है तो अभी 3 महीने, तो क्या अगले वित्तीय वर्ष में सरकार इस पे विचार करेगी? अगर ग्राम गाड़ी योजना से छात्राओं की समस्या दूर नहीं होती है तो अगर ये कॉन्फिडेंट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आगामी वित्तीय वर्ष पे सरकार इस प्रस्ताव पे विचार करेगी यदि ग्राम गाड़ी योजना से ये सफल नहीं होता है तो। मान्य छात्रवृत्ति के अलावा मेगा छात्रवृत्ति की योजना भी सरकार ने लागू की है। तो उससे भी कोई किसी तरह से हमारी छात्राओं को राशि मिलनी चाहिए किसी भी रूप में, या ये होना चाहिए कि उन्हें आपसे पहले सीपी बाबू किसी को नहीं दिया महाविद्यालय में पहुंचने में समय से किसी तरह की आपको बुलवाते हैं, खर्चनी नहीं पड़े। तो ये सारी चीजों के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है और वो किसी रूप में उस राशि को खर्च कर सकती हैं महिलाएं। जब अब ये कहना है कि ग्राम गाड़ी योजना अगर सफल नहीं होती है तो ये तो अनुमान है, सफल होगी ऐसा हमारा विश्वास है। और तरह से भी लाभ पहुंचाया जा रहा है छात्राओं को, और भी विभिन्न योजनाओं से लाभ, सामान्य छात्रवृत्ति योजना, इसके अलावा मेगा छात्रवृत्ति योजना से भी छात्राओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो उस राशि से आसानी से वो अपने, और जहां पे ऐसे जरूरत के, ऐसी बात नहीं है कि एक विधानसभा में एक ही डिग्री कॉलेज, अगर जरूरत पड़ी तो सरकार दूसरे डिग्री कॉलेज भी खोलने का विचार रखती है। ये भी मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कराना चाहता हूँ। सरकार का जो हमने कहा एक नहीं, हमने कहा ये प्रखंड में भी खोल देंगे, तब भी 25 से 30-35 किलोमीटर की दूरी आनी पड़ेगी। अगले 10 सालों में अगर ये खोल देंगे तब भी। और दूसरी बात ये करें, स्कॉलरशिप बता दें कि सामान्य छात्राओं को कितनी स्कॉलरशिप देते हैं ग्रेजुएशन को, आप बता दें वो राशि सदन को, कितनी स्कॉलरशिप देते हैं प्रत्येक मंथ। अच्छी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्राम गाड़ी योजना ठीक है, आपके पास समय है मार्च तक का। अगर आप ग्राम गाड़ी योजना से ये समस्या दूर नहीं होती है, मैं अनुरोध करूंगा, करना तो निर्णय है कि अगर ग्राम गाड़ी योजना से ये मसला हल नहीं होता है, जो कि नहीं हल हो पाएगा, जो विसंगतियां हैं उसकी, अलग अलग गांव से, अलग अलग टोलों से लड़कियां आएंगी, बच्चे आएंगे, अगर उनको ग्रेजुएशन तक ले जाना है तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए कि छात्राओं को कम से कम परिवहन भत्ता दे, ताकि उच्च शिक्षा में छात्राओं का जो नामांकन हो, और जो नामांकन हो वो कॉलेज आए, नहीं तो सिर्फ कागजों में चलता रहता है। अध्यक्ष महोदय, तो हमारा भी अनुमान, हम अनुमान नहीं, हमें विश्वास है कि हमारी योजना जो है वो सफल होगी। और जो छात्रवृत्ति मिल रही है, छात्रवृत्ति की राशि मैंने बता दी कि जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उसके लिए छात्रवृत्ति की राशि मैंने बता दी है। और मैं माननीय सदस्य को जो सामान्य छात्रवृत्ति और जो मेगा छात्रवृत्ति दोनों में जो राशि मिलती है वो भी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। चलिए विनोद जी, वापस ले लीजिए। बिल्कुल, मैं वापस तो ले रहा हूं, लेकिन मैं इसी उम्मीद से करूंगा कि सरकार अगर ये नहीं हो तो ग्रामीण छात्राओं को कम से कम परिवहन में उसके वैकल्पिक उपाय पर सरकार विचार करे।